अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आज जो है मैं ये आलू गोश्त बना रही थी। जैसे आप इसी वजह से गोश्त भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मुर्गी बना रही थी। मुर्गी हमेशा मुर्गी खाते रहते हैं। और ये मेरी नंद भी आई हुई थी मेरे घर। आज जैसे दोपहर के टाइम उन्होंने सुबह को फ़ोन किया था कि उनको मैं लेकर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि वो आएँ और मुझे लेकर जाएँ। तो वो आ गई थी और फिर जैसे मैंने चिकन वगैरह मंगवा ली। दोपहर का टाइम था और दिन ये है हमारा सैटरडे, और टाइम तकरीबन ये 11 या साढ़े 11 का टाइम होगा जब मैं ये खाना बनाने की तैयारी करी थी। और ये मैंने नंद के लिए चाय भी बना ली थी। और और जब भी मेरी नंद आती है तो मेरी बेटी कहती है, मम्मा फूफो आई हैं, शीशे के गिलास निकालें और नए कप निकालें। तो फिर इसीलिए जो है हम फिर नए कप और नए शीशे के गिलास निकाल लेते हैं। और ये मैंने सब्ज़ी आलू और प्याज भी काट के रखे हुए थे, धनिया साफ़ करके रख दिया था। और ये जो है चिकन है, और ये अदरक, हरी मिर्चें, और ये लहसुन मैंने जो है इसमें वो नमक डाल के पीस लिया है। और ऑयल गरम करने के लिए भी रख दिया है मैंने। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सो गाइज़, जो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मेरी जो है वो हेल्प हो जाएगी। और जैसे आप लोग मेरी सपोर्ट एक तरह से जैसे करेंगे। सो ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर नमक डाला। नमक डालने के बाद एक अदद हरी मिर्च जो है वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दी ऑयल के अंदर। फिर मैंने इसके अंदर तेज़पात और ज़ीरा और 2-3 काली मिर्चें, 1-2 लौंगे और 1-2 जो है दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। और फिर उसके बाद जो मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया जो मैंने पीस के रखा हुआ था। अब मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। अब जैसे ही मैं अब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होता है तो फिर मैं इसके अंदर मिर्चें वगैरह डालूँगी, मिर्चें और हल्दी। ये मैंने हल्दी डाली, हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद जो है गाइस, मैंने जैसे ना उस दिन मैं गई, पूछा मैंने दुकान वाले से कि ये बर्नी का जो सेट है वो कितने का देते हैं। गाइस महंगा दे रहे थे, इसीलिए फिर मैंने बस छोड़ा। मैंने कहा नहीं, वैसे भी इतने सारे पैसे कर्ज में चले गए, फिर बाद में जैसे परेशानी होगी। मैंने कहा चलो बाद में किसी वक्त ले लूँगी। सो फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डाली गाइस, क्योंकि सबसे एंड में जो है मैं इसके अंदर जो है वो शान कढ़ाई मसाले का एक साशे डाल दूँगी, इसलिए मैं इसके अंदर मिर्चें नहीं डालूँगी, लाल मिर्चें नहीं डालूँगी। सो फिर मैंने इसके अंदर जो है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया। जैसे ही लहसुन ब्राउन हुआ फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी। चिकन मेरे पास जो है 3 पाव के करीब थी, मैंने डाल दी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जो है इनको अच्छे तरीके से उसको भूनूंगी, चिकन को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर जो मैं इसके अंदर ये आलू मोटे मोटे काट के और ये जो प्याज मैंने डाल रखी हुई है वो डाल दूँगी। और मैं प्याज कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे ना प्याज को इसको बघार के वक्त ना डालूँ, क्योंकि बघार के वक्त अक्सर व बेशतर प्याज ऐसा होता है कि जो प्याज है ना फिर वो अजीब, जैसे मेरा जैसे मुझे तेज़ाबियत होती है जब मैं इसको यानी कि बघार वाला सालन खाती हूँ, आलू के सॉरी प्याज के बघार वाला सालन खाती हूँ तो मुझे तेज़ाबियत होती है। तो इसलिए जो है मैं ऐसे सब्ज़ी के तौर पे प्याज के आलू के साथ, या ऐसे किसी जैसे आखिर में जैसे यानी सब्ज़ी के तौर तौर पर डालती हूँ, पघार के वक्त नहीं डालती। सो गाइज़, अब मैं जो है मैंने इसके अंदर जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसके अंदर प्याज और ये आलू डाल दिए। और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से जैसे मिक्स करके, थोड़ा इनका भी प्याज का भी पानी जैसे खुश्क हो, प्याज में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है गाइज़, तो इसका जैसे पानी खुश्क हो तो फिर मैं जैसे अच्छे तरीके से तब तक इनकी भुनाई करती रहूँगी और बाहर का कोई पानी इसके अंदर नहीं डालूँगी, ताकि अच्छे तरीके से जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए। अगर हम गोश्त बना रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गोश्त को कोशिश करेंगे कि हम गोश्त को पहले गला लें। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ गाइस, गोश्त अगर सालन बनाती हूँ गोश्त का तो गोश्त को मैं पहले ही जैसे गला लेती हूँ। फिर इसके अंदर जो है मैंने गला के एक पानी में खुश्क करके फिर मैं इसके अंदर जैसे प्याज वगैरह आलू वगैरह डाल के फिर दूसरा पानी डालती हूँ।
सो गाइस मैं इसके अंदर हाथ के हाथ टमाटर भी डाल दूँगी, सारी चीज़ें एक साथ डाल दूँगी। वैसे जैसे लेट इतनी तो नहीं हुई थी, क्योंकि फिर मैं जैसे हलीम भी ले आई थी, और जैसे गई थी बाज़ार ये अपनी जैसे नन के लिए चूड़ियाँ वगैरह लेने, तो वहाँ से मैं हमारे यहाँ का जैसे हलीम बड़ा मशहूर है, तो फिर मैं मशहूर वो हलीम लेके आई थी, और वो हलीम भी खा लिया था, खाया, और चाय वगैरह बनाई, चाय के साथ भी जैसे कुछ चीज़ें खा ली। इतनी भूख नहीं लगी थी, फिर भी जैसे बंदा एक बना लेता है कि घर लाज़मी, हमारे यहाँ तो है कि लाज़मी कुकिंग, घर में सालन लाज़मी बनेगा, रोटी लाज़मी बनेगी, अगर किसी को भूख है या नहीं है। तो फिर मैंने इसके अंदर ये सारे डाल दिए, चिकन भूनी, चिकन को फ्राई किया। चिकन फ्राई करने के बाद जैसे चिकन आपके सामने मैंने इसको भूना, इसका पानी खुश्क हुआ, मसाले सारे मैंने आपके सामने डाले। फिर मैंने इसके अंदर प्याज और आलू टमाटर डाल दिए। फिर उनका पानी जैसे ही खुश्क हुआ, उनका अपना पानी जैसे खुश्क हुआ, तो फिर मैंने इसके अंदर जैसे शोरबे का पानी डाल दिया। और यू नो व्हाट गाइस, जो है इतना पानी जैसे मैंने इसके अंदर नहीं यानी कि डाला था मैंने, वो पानी जैसे मेरी चिकन जो है, चिकन और आलू जो है वो प्याज के पानी में ही गल गए थे। फिर उनको अच्छे तरीके से मैं फ्राई यानी कि कस के मैंने चिकन को, आलू को और प्याज को अच्छे तरीके से कसने के बाद जो है, अच्छे तरीके से कसने के बाद जो है फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा शोरबे का पानी डाला, और इतना डाला कि थोड़ी जैसे आलू में थोड़ी सी कसर जैसे रह गई है ना, वो आलू गल जाए, क्योंकि आलू जो है ना वो थोड़े जैसे पुराने बासी होते हैं, जैसे ताज़ा नहीं होते, तो इसलिए जो है ना वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाती है, तो इसलिए जो मैंने थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। पानी डाला, इतना पानी डाला कि जैसे यानी कि शोरबा भी इसी में बन जाए और आलू भी गल जाए। सो अब मैं इसी में शोरबा बना रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। फिर मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्चें काट के डाल दी। गाइस मेरा यही तरीका है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी करना था, तो ये मैंने अब इसके अंदर जो है ये मिर्चें डाल दी। अब मैं अदरक जो है, अदरक भी मैं इसके अंदर जैसे तिरछी काट के, जैसे लंबाई में काट के डालूँगी, जैसे इसके बाइट्स जो फिर जैसे लुक में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं ऐसे इनको, अदरक को भी ऐसे जैसे मैं ना एंड में जैसे हम डालते हैं इस तरह डाल दूँगी, और फिर धनिया डालूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सालन जैसे बहुत मज़े का गोश्त भी जैसे कहते हैं, आलू गोश्त बना। और फिर मेरे चचा, जैसे मेरी चची गई हुई हैं गाँव, तो फिर उनके यहाँ भी भिजवाया मैंने सालन। और जैसे मेरी नंद जो है वो अपने हस्बैंड के लिए भी लेके गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी नंद के हस्बैंड को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। मेरी नंद के हस्बैंड को, गाइस मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी पसंद है, तो फिर जैसे लेके गई, उनके लिए भी निकाल के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में बहुत बरकत है, मेरे हाथों में बहुत बरकत है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा बरकत दी है अल्लाह पाक ने मेरे हाथों में। इसीलिए जैसे इतनी महंगाई में भी हम चल रहे हैं, वरना वरना जैसे बहुत सारे लोग जैसे बहुत परेशान हैं, इसमें हम भी हैं, लेकिन इतने नहीं जितने बाकी लोगों के हालात हैं, लोगों की बातें जैसे सुनते हैं। तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को किसी अच्छे, बहुत ही अच्छे स्कूल में डलवाऊँ, ताकि इनका मुस्तकबिल रोशन हो। इसीलिए मेरा मेन मकसद चैनल बनाने का गाइस यही है। तो अब मैं सबसे एंड में इसके अंदर ये उबलता रहेगा पानी, और ये मैंने इसके अंदर डाला है वो शोरबा उबलता रहेगा, और मैं इसके अंदर जैसे हरी मिर्चें और अदरक और जो है धनिया काट के डालती जाऊंगी, ताकि ये उबलता भी रहे और साथ के साथ जो है मैं इसके अंदर ये डालती भी जाऊं। सो गाइज़ ये मैं इसको एक दो उबाल देकर इसको चूल्हे पर से उतार दूंगी। अब मैं इसे उतार दूंगी, ताकि धनिया को और हरी मिर्चों को और अदरक को उबाल आ चुका। अब ये हमारा सालन तैयार है गाइज़। दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरखान को हरा भरा रखा। सो गाइज़ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।